नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और रविवार का दिन है। 9वीं तिथि आज सुबह 9:43 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:05 तक ब्रह्म योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:13 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे 3 मुखी रुद्राक्ष की। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:35 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:43 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 4 अगस्त की सुबह 5:29 से सुबह 9:13 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:42 से रात 10:40 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 12:11 से कल सुबह 5:44 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अगस्त की सुबह 5:46 से सुबह 8:51 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 5:47 से दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:42 से दोपहर 1:43 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:07 से शाम 4:01 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 6:05 से रात 10:40 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:22 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:42 से दोपहर 1:43 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 5 अगस्त की देर रात 1:25 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:30 से शाम 7:11 तक। मुंबई शाम 5:36 से शाम 7:12 तक। चंडीगढ़ शाम 5:35 से शाम 7:16 तक। लखनऊ शाम 5:13 से शाम 6:53 तक। भोपाल शाम 5:23 से शाम 7:01 तक। कोलकाता शाम 4:38 से शाम 6:17 तक। अहमदाबाद शाम 5:41 से शाम 7:20 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 5:30 से शाम 7:11 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर
7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। आज आपके काम में तरक्की होगी, जिससे आपका दिन खुशनुमा बना रहेगा। आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, जिससे मन संतुष्ट रहेगा। आज आप दूसरों पर ज़्यादा निर्भर न रहें और अपने काम के ऊपर फोकस करें। आज आप अपनी पसंदीदा गतिविधियों को महत्व देंगे, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप घर की साफ सफाई में माता जी की मदद करेंगे, जिससे उनको खुशी मिलेगी। इस राशि की महिलाएं आज किसी नए काम की शुरुआत कर सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका दिन बहुत ही सहज बना रहेगा, जिससे मन को संतुष्टि मिलेगी। आज दूसरों से आगे जाने की इच्छा आपके आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि करेगी। आज आपकी आस्था और विश्वास बरकरार रहेगा, जिससे आप जिस किसी भी कार्य को करेंगे वो अवश्य ही पूरा होगा। आज आप कुछ बातों को गोपनीय रखें, अन्यथा विरोधी इसका लाभ उठा सकते हैं। आज आप जिद में आकर कोई काम न करें, थोड़ा रुककर और सोच विचार कर ही कदम उठाएं। आज आपको कुछ नए जनसंपर्कों से लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज अगर आप किसी काम की शुरुआत या कोई काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज प्रॉपर्टी में बिजनेस के लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है। आज आपको ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनेंगी। आज दूसरे क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान दिए बिना अपने कार्यों को पूरा करें। आज आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आज आप ऑफिस में अपने कर्मचारियों की सहायता करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप दिन की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ेंगे और आपके अंदर आ रहे बदलाव के कारण घर वाले भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज अधूरे काम पूरे करने के लिए दिन सही है और लेन देन के मामलों में आप भाग्यशाली होंगे। आज बड़ी उपलब्धि मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आज आपको किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जल्द ही सब ठीक होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपको व्यापार में बढ़िया धन लाभ होगा, जिससे घर में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज आप व्यर्थ के कामों में पड़कर समय नष्ट न करें और कुछ समय अपने स्वास्थ्य एवं मनोबल को बेहतर बनाने में व्यतीत करें। आज आप किसी काम को पूरा करने के लिए भाई की मदद लें, जिससे काम समय पर और आसानी से पूरा हो जाए। आज कुछ ऐसे खर्चे भी होने वाले हैं जो न चाहते हुए भी आपको करने पड़ सकते हैं। साथ ही आज पैतृक संपत्ति से आपको लाभ और सुख मिलने की बात है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। आज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ समय मेडिटेशन और आराम के लिए अवश्य निकालें। आज किसी काम को पूरा करते समय अपनों की सलाह बहुत काम आएगी। आज आप सूझबूझ से काम लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आप किसी के प्रलोभन में ना आए, नहीं तो वो आपका फायदा भी उठा सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल बना रहेगा। आज आत्मचिंतन करने से आपके दृष्टिकोण में आश्चर्यजनक और पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज आपके किसी रिश्तेदार से आपसी रिश्ते अच्छे होंगे, जिससे मधुरता बनी रहेगी। आज आपको एक से अधिक स्रोतों से आय मिलेगी और स्वास्थ्य में चल रही समस्या से भी राहत मिलेगी।
आज व्यवसाय की कुछ योजनाओं को आप फिर से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज लवमेट एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और अपने भविष्य को लेकर कुछ चर्चा भी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी आपका ध्यान केंद्रित होगा। आज आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज युवाओं को किसी अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति का आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज किसी काम को आप अपनी बुद्धि और विवेक से पूरा करेंगे। आज आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, जो भविष्य के कार्यों में मददगार साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज विद्यार्थी तथा युवा अपनी सफलता को लेकर मन में किसी भी तरह का संशय न रखें, जल्द ही सब ठीक होगा। आज आप नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। आज आप घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज आप वरिष्ठ सदस्यों का आदर व सम्मान करेंगे, जिससे वे आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें करने के बजाय अपनी कार्यक्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखें। आज युवा वर्ग भावनाओं में आकर किसी काम में जल्दबाजी न करें और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। आज आप जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को प्रैक्टिकल तरीके से समझने का प्रयास करें। आज आप परिवार के सदस्यों के साथ सुखद पलों को साझा करेंगे। आज आप अपनी कला का प्रदर्शन करके व्यक्तियों को हैरान करेंगे। आज निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहेगा। आज नौकरी और बिजनेस के सिलसिले में यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज आप उस कार्य में कामयाब होंगे जिसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। इस राशि के छात्रों को आज किसी विषय को समझने के लिए अपने सीनियर की मदद लेनी होगी। आज नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों का कार्यभार कम होने से राहत मिलेगी। आज विद्यार्थियों को इधर उधर के कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी करीबी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का है। सही योगदान देंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी। आज आप अपना पूरा ध्यान काम में लगाएंगे, जिसके आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। आज आपको लंबे समय बाद किसी मित्र से मिलने का मौका मिलेगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो आज वो आपको वापस मिल जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ों का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। मूलांक 2, आज आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जो आपका मनोबल बढ़ाएंगे। मूलांक 3, आप किसी की सहायता करेंगे और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मूलांक 4, आज आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी की मदद ले सकते हैं। मूलांक 5, आज इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आप दही चीनी खाकर ही निकलिए। मूलांक 6, आज आपको किसी समस्या से छुटकारा मिलेगा, जिससे आप दूसरे काम की योजना बनाएंगे। मूलांक 7, आज आप शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी। मूलांक 8, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, जिससे आप काम को समय रहते पूरा कर लेंगे। मूलांक 9,
आज आपका दोस्त आपको सरप्राइज दे सकता है जिससे आपको खुशी मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष के रंग के बारे में। आखिर वास्तु के अनुसार भोजन कक्ष का रंग कैसा होना चाहिए? घर के अन्य हिस्सों की तरह डाइनिंग रूम का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि डाइनिंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहां घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसलिए डाइनिंग रूम में रंग कराते समय वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष में ऐसा रंग प्रयोग करना चाहिए जो घर के सभी सदस्यों को जोड़े रखने में सहायक हो। कई बार भोजन के दौरान अहम निर्णय भी ले लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय सब साथ होते हैं, तो ऐसे में रंगों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। वास्तु के अनुसार डाइनिंग रूम में हल्का हरा, गुलाबी, आसमानी, नारंगी, क्रीम या फिर हल्का पीला रंग सबसे अच्छा होता है। देखो, इतना कहा जाता है, हमारे हिसाब से हल्का हरा इज द बेस्ट कलर। हल्के रंगों को देखकर खाना खाने वालों के मन में आनंद बना रहता है, लेकिन ध्यान रहे कि डाइनिंग रूम में काला रंग करवाने से आपको बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष के रंग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और रविवार का दिन है। नवमी तिथि आज सुबह 9:43 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:05 तक ब्रह्म योग रहेगा। कोई भी शांतिदायक कार्य करने के लिए ये योग अति उत्तम है, और यदि किसी का झगड़ा आदि सुलझाना हो तो इस योग के दौरान बात करने से अवश्य सफलता मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:13 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। इसकी राशि वृश्चिक है। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही सफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना शुभ माना जाता है। साथ ही अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल, पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देखिए, दूसरे नक्षत्र वाले लोग मौलशी की माला पहन सकते हैं, लेकिन जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ उनको नहीं पहनना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ब्रह्म योग और अनुराधा नक्षत्र के बारे में। यहाँ आपको याद दिला दूं कि कल हमने आपसे बात की थी दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में, अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में, और आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी 3 मुखी रुद्राक्ष की। तो बता दूं, 3 मुखी रुद्राक्ष 3 शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं कि मंगल के साथ ही अग्निदेव से भी 3 मुखी रुद्राक्ष का संबंध है। 3 मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से धन संबंधी समस्याओं का हल पाने के लिए बेहद फायदेमंद है। 3 मुखी रुद्राक्ष से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे मंगल संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ खास बातें भी बता दूं। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि रुद्राक्ष एक खास तरह के पेड़ का फल है, एलियोकार्पस गैनिट्रस रॉक्सब। इसका बॉटेनिकल नाम है एलियोकार्पस गैनिट्रस रॉक्सब। इसके पेड़ मुख्य तौर पर हिमालय के पहाड़ों पर, नेपाल और इंडोनेशिया, इन 2 जगहों पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडोनेशिया के दाने यहाँ 4 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, वहीं नेपाली दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास में पाए जाते हैं।
इसके फूलों का रंग सफ़ेद होता है और इसके फल गोल आकार के होते हैं। इसके अंदर उपस्थित गुठली में से रुद्राक्ष प्राप्त होता है। रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए इसके फल से छिलका उतारकर उसके बीज को पहले पानी में गलाकर साफ किया जाता है, फिर उसमें से अब उसको ब्रश लेकर रगड़ते हैं, फिर उसमें से रुद्राक्ष निकलता है। रुद्राक्ष के अंदर प्राकृतिक रूप से छिद्र होते हैं और इनमें संतरे की तरह फांके बनी होती हैं। अब हम लोग गोबर में रखवाते हैं इसको। आपको बता दूं कि रुद्राक्ष कुल मिलाकर 21 तरह के होते हैं। इनका वर्गीकरण इनमें उपस्थित लाइंस के आधार पर किया जाता है। रुद्राक्ष में जितनी धारियां होती हैं ये उतना ही मुखी कहलाता है। फिलहाल हम 3 मुखी रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, यानी जिस रुद्राक्ष में 3 धारियां होती हैं वो 3 मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। यही रुद्राक्ष बाद में माला बनाने के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये थी रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ अहम चर्चा। और अब बात करेंगे 3 मुखी रुद्राक्ष के फायदों के बारे में। इस एक रुद्राक्ष से आप कैसे अपने जीवन में लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। मंगल शारीरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास, ताकत, क्रोध, वीरता और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। अतः 3 मुखी रुद्राक्ष का सबसे ज़्यादा फायदा आपको इन सब चीज़ों से जुड़ी परेशानियों में अवश्य ही मिलेगा। इसके अलावा 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आप अपने काम पर पूरी तरह ध्यान लगा पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोगों का मन किसी काम में नहीं लगता है या किसी बात को लेकर वो सोच विचार में डूबे रहते हैं या बहुत ज़्यादा चिंता करते रहते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा भी काम आने पर घबरा जाते हैं। वो इस तरह की सारी समस्याओं से बचने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही लाभकारी है। आपको 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। आप इसे मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं, वैसे किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करके अपने काम में सफलता पा सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हमने मंगल और आपके जीवन से जुड़ी कुछ ही बातों के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें 3 मुखी रुद्राक्ष से लाभ पाया जा सकता है और उन सब की चर्चा भी हम अभी करेंगे। जिन लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन किसी कारणवश पैसा नहीं कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, तो उन लोगों के लिए भी 3 मुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। आपको 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने पैसों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या किसी ने आपसे पैसा उधार ले रखा है, वो आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है, तो इन सब समस्याओं से के समाधान के लिए भी 3 मुखी रुद्राक्ष बेहद कारगर है। आप चाहें तो इसे गले में धारण कर सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी में संभाल कर भी रख सकते हैं। इससे आपको कर्ज उतारने में मदद होगी। अगर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के बारे में चर्चा करें तो जिन लोगों को लीवर संबंधी परेशानी रहती है, जिन्हें पेट संबंधी कोई परेशानी रहती है या जिन्हें आंख संबंधी कोई समस्या है या जिन्हें रक्त से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, उनके लिए भी 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी साबित होता है। अगर आप काम करते करते बहुत जल्दी थक जाते हैं, एक समय आने के बाद आपको अपनी ऊर्जा में कमी महसूस होने लगती है या ऑफिस में दूसरे लोग आपको बहुत कमज़ोर समझते हैं और आप काम भी अपने ऊपर डाल देते हैं, अपना काम भी आपके ऊपर डाल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 3 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि 3 मुखी रुद्राक्ष से शत्रुओं से मुक्ति पाने में भी सफलता मिलती है। इससे आपके शत्रु अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे। अतः अगर आप भी शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप भी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप रुद्राक्ष को सोने या चांदी में बनवा कर धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके शत्रु अपने आप आपसे दूर होते जाएंगे। अपने करियर में मजबूती के लिए, अपने जीवन को की बेहतरी के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, अपने भाग्य में उन्नति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। अतः आप भी इन सब चीज़ों का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा
तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भाई के साथ आपके रिश्ते बेहतर और मजबूत होंगे। सभी कामों में आपको उनका सहयोग प्राप्त होगा और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। अतः तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपका जीवन उज्जवल होगा, आपको भाई का सहयोग मिलेगा। तो ये थी तीन मुखी रुद्राक्ष के जरिए मंगल से जुड़ी विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पाने की चर्चा। इसके अलावा आपको यहाँ एक जरूरी बात और बता दूं कि वैसे तो इस तीन मुखी रुद्राक्ष को सभी राशि वाले लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन मेष और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये विशेष रूप से शुभ फलदायी है, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। अतः तीन मुखी रुद्राक्ष का सबसे अधिक प्रभाव मेष और वृश्चिक राशि के जातकों पर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए पहली बात तो ये कि रुद्राक्ष सिद्ध किया होना चाहिए। इसके लिए आप या तो कहीं से सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष ले सकते हैं या फिर खुद मंत्रों के द्वारा इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आप तीन मुखी रुद्राक्ष लाएं और उसे पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर रुद्राक्ष रखें और घी का दीपक जलाएं। रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करें, फिर मंगल के मंत्र का 108 बार जप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। साथ ही शिव जी के मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। और ओम हौं जूं सह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। और अघोर मंत्र का भी जप करें। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस प्रकार सिद्ध करने के बाद आप रुद्राक्ष धारण करिए, या घर में उचित स्थान पर या मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तो ये थी तीन मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी खास चर्चा। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करके कैसे आप अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं और समस्त परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, हमने इसकी चर्चा की। साथ ही कल हम आपसे बात करेंगे चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपके घर पर मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। बी, आज आपको कार्यस्थल पर सीनियर्स की मदद मिलेगी और आपका अधूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। सी, आज आप जो भी काम करेंगे उसको आप पूरी लगन और जिम्मेदारी से करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डी, आज छात्रों का दिन बढ़िया रहेगा, जल्द ही किसी अच्छे फील्ड में आप सेटल हो जाएंगे। ई, आज आपको किसी फील्ड में अपनी योग्यता दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। एफ, अगर आज आप किसी नए बिजनेस को शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो पहले किसी जानकार की सलाह जरूर ले लें। जी, आज छात्रों को अपने विषय से हटकर अन्य विषय पर जानकारियां मिलेंगी, इससे करियर में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। एच, आज आपके मन में कुछ नया करने की उत्सुकता रहेगी, आप आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आई, आज राजनीति से जुड़े व्यक्ति अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करने का विचार करेंगे। जे, आज आप ऑफिस के जरूरी काम में बिजी रहने के बावजूद किसी काम को पूरा कर लेंगे। के, आज आपको पॉजिटिव सोच के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। एल, आज मित्र अपने घर के फंक्शन में आपको इनवाइट करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी। एम, आज आप भावनाओं में बहकर किसी काम को ना करें, हो सके तो किसी व्यक्ति की सलाह ले लें। एन, आज खेल से जुड़े व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा गुजरेगा और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने में व्यस्त रहेंगे। ओ, आज आप अपने व्यवहार में विनम्रता लाने का प्रयास करेंगे, ये आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। पी, आज आप दूसरों के सामने अपनी बात खुलकर रखेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यू, आज पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, साथ ही आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। आर, आज आप अहंकार को छोड़कर सामने वाले की बात को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। एस, आज माता पिता की एनिवर्सरी पर आप कुछ स्पेशल करने का प्लान बनाएंगे, इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी।
टी, आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ सकता है जहां आप अपनी समस्याओं की बात करेंगे। यू, आज आप दोस्तों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, इससे आपकी दोस्ती पहले से और गहरी होगी। वी, आज कई दिनों से किसी मनचाही चीज को लेने का सपना पूरा होगा, जिससे आपकी खुशी बढ़ेगी। डब्ल्यू, आज आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी, जिससे आपका मन शुद्ध होगा। एक्स, आज आपको ऑर्गेनिक फूड के बिजनेस में बढ़िया धन लाभ होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वाई, आज विदेश यात्रा के इच्छुक व्यक्तियों की कामना पूरी होगी और आपको अचानक से धन लाभ होगा। जेड, आप किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले किसी जानकार की सलाह लीजिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान परशुराम ने अपनी माता को जीवित करने के लिए भोलेनाथ की आराधना की थी। यही कारण है कि इस शिवलिंग को काफ़ी जागृत माना जाता है। एक मान्यता ये भी है कि सहस्त्रबाहु का संहार करने के बाद परशुराम ने यहाँ पहली बार कांवड़ लाकर भगवान भोलेनाथ का महाभिषेक किया। उस स्थान को पुरा महादेव कहा जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके पैर का अंगूठा लंबा होता है और बाकी उंगलियां अंगूठे से छोटी और बराबर होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही शांत दिमाग के होते हैं। ये लोग जीवन का बड़े से बड़ा फैसला भी बिल्कुल शांत होकर लेते हैं, साथ ही परिवार की सहमति से लेते हैं। अगर ये लोग कभी किसी मुश्किल काम में फंस भी जाएं तो भी ये जल्दी से गुस्सा नहीं करते। हर काम में पहले अच्छे से सोचते हैं, समझते हैं और सलाह करते हैं और इसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। किसी भी काम में निर्णय लेने का इनका तरीका बड़ा अच्छा होता है। हालांकि ये लोग थोड़े आलसी भी होते हैं, जिससे इनके कामों में कभी कभी देरी हो जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में इतनी चर्चा उन लोगों के बारे में जिनके पैर का अंगूठा लंबा होता है और बाकी उंगलियां अंगूठे से छोटी और बराबर होती हैं, उनके बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 3 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज सुबह 9:43 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर पहले 11:42 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज शहद लाकर अपने कमरे के नॉर्थ वेस्ट कोने में रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।